प्रीवियस इक्वेशन, तो यहां पर वही वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम कहेंगे P इंटू डी वी प्लस V इंटू डी पी डिवाइडेड बाई R। तो R के जगह हम कहेंगे CP माइनस CV इज इक्वल टू DT, क्योंकि R से हमने इक्वेशन के दोनों साइड को डिवाइड किया है, तो ये R कैंसिल हो जाएगा। अब इस dt के वैल्यू को अगर हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो हमें क्या मिलेगा? ये हो गया इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या मिला हमें? देखे, यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे dt के इक्वेशन 2 में मिला हुआ वैल्यू को, तो हम कहेंगे कि इसे पहले लिख लेते हैं, फिर दैट इज इक्वल टू 0, उसे 0 को हम बाद में लिखेंगे। सो CV इंटू dt के जगह ये वाला एक्सप्रेशन, सो P dV प्लस V dP डिवाइडेड बाय CP माइनस CV प्लस P dV। सो P dV इज इक्वल टू, यहां पर देखिए ये 0 के बराबर है, सो इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेट करते हैं, चलिए। सो इससे आगे हम कहेंगे कि इक्वेशन के दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे CP माइनस CV से, तो यहां से तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पर ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा इसके साथ। सो CV इसे मल्टीप्लाई कर दे इसके साथ इंटू P dV प्लस CV इंटू V dP प्लस इसके साथ अब इसे मल्टीप्लाई करना होगा CP इंटू P dV माइनस CV इंटू P dV इज इक्वल टू 0। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करे तो 0 रहेगा। यहां देखे ये जो टर्म है CV इंटू P इंटू DV, वो यहां भी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कैंसिल हो गया ये। तो हम कहेंगे कि CV इंटू V dP प्लस CP इंटू P dV इज इक्वल टू 0। अब हम इस पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय CV इंटू P इंटू V से, तो ये बन जाएगा, देखिए ये, इसे अगर हम इस टर्म से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा dP डिवाइडेड बाय P प्लस, इसे भी हम वही अगर करते हैं, इसी टर्म से डिवाइड करते हैं, तो ये बनेगा CP डिवाइडेड बाय CV, हमने इसे अलग रखा क्योंकि इसी के बदले हम गामा को इंट्रोड्यूस करेंगे, इनटू DV डिवाइडेड बाय V। ये P और ये P कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इसी से आगे हम ऐसे ही से रिप्रेजेंट कर सकते हैं dP ओवर P प्लस गामा इंटू DV ओवर V इज इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन के दोनों साइड को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दे, तो हमें क्या मिला देखें। सो हम इससे आगे कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर P dP प्लस, गामा तो कांस्टेंट टर्म है, ये V पे डिपेंड नहीं करेगा, सो एक गैस के लिए ये कांस्टेंट होता है, सो गामा इंटू 1 ओवर V dV इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0। सारे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, तो इससे आगे हम कहेंगे ये होगा नेचुरल लॉग ऑफ P प्लस एक कांस्टेंट, चलिए C1 इसे नाम दे दिया हमने, प्लस गामा इंटू नेचुरल लॉग ऑफ V प्लस एक कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2 इज इक्वल टू, इसे इंटीग्रेट करें तो ये भी एक कांस्टेंट होगा, लेट अस से C3। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ P प्लस गामा इंटू नेचुरल लॉग ऑफ V इज इक्वल टू C3 माइनस C2 माइनस C1, तो ये भी एक कांस्टेंट होगा, तीनों कांस्टेंट ऑपरेट करते हैं तो वो भी एक कांस्टेंट होता है, चलिए उसे हमने नाम ले दिया C4।
तो इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखें, नेचुरल लॉग ऑफ p प्लस नेचुरल लॉग ऑफ v टू द पावर गामा